मध्य पूर्व में इजराइल गाजा के बीच लड़ाई के बाद अब नई रक्षा नीति पूरे क्षेत्र की दिशा बदलने की ओर इशारा कर रही है। 17 सितंबर को पाकिस्तान और यूएई ने एक आपसी रक्षा समझौता किया है। इस समझौते ने दक्षिण एशिया में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। साथ ही इस समझौते ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूएई और पाकिस्तान के बीच इस समझौते के तहत अब दोनों देशों में से किसी एक देश पर आक्रमण दोनों देशों के खिलाफ माना जाएगा। ये एक नेटो की तर्ज पर किया गया समझौता माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इस समझौते के मायने भारत को लेकर क्या रहने वाले हैं। क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है? क्या इस समझौते को इजराइल के मद्देनजर किया गया है? क्या मध्य पूर्व में अमेरिका की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है? आइए समझते हैं कैसे इस एक निर्णय से दक्षिण एशिया के राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान और यूएई ने एक आपसी रक्षा समझौता किया है। इस रक्षा समझौते के तहत दोनों देश अब एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। किसी भी एक देश पर अटैक दूसरे देश पर अटैक माना जाएगा। अब ये सवाल उठ रहा है कि समझौते के तहत क्या सऊदी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का समर्थन लेगा? लेकिन इस आपसी समझौते की टाइमिंग काफी खास है। हाल ही में इजराइल ने कतर पर आक्रमण किया। यहाँ इजराइल ने हमास के आतंकियों को मार डाला। इस हमले के बाद पूरे अरब में हलचल मच गई। साथ ही अमेरिका की सुरक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। सुरक्षा जानकार मानते हैं कि ये समझौता भारत को देखकर नहीं, इजराइल को देखकर किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ये पाकिस्तान सऊदी अरब को इस तरह की सहायता देगा, युद्ध के दौरान सहायता देगा, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी अरब से सहायता लेगा। वो भी ऐसे समय में जब भारत कह चुका है कि भारत के ऊपर किसी भी तरह का आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। क्या दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों के बीच एक त्रिकोणीय जंग के आसार बढ़ गए हैं? क्या है यूएई पाकिस्तान रक्षा समझौता? 17 सितंबर 2025 को जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे, तब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक अहम रक्षा समझौते पर दस्तखत की। इस समझौते के अनुसार अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसे अपने ऊपर हमला मानकर मदद करेगा। दोनों देश अब रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह समझौता खास तौर पर सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि हाल ही में गाजा और यमन में तनाव बढ़ा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस समझौते के जरिए सऊदी अरब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की ताकत का अप्रत्यक्ष रूप से सहारा ले सकता है, जिससे उसे एक तरह की सुरक्षा मिल सके। वहीं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही यह समझौता हुआ तो सऊदी की ओर से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि भारत और यूएई के रिश्ते अपने सबसे बेहतर दौर में। वहीं भारत ने भी इस पर बयान दिया है। भारत ने इस समझौते पर चिंता जताते हुए कहा कि वो इसका अपनी सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा इसका मूल्यांकन करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से खाड़ी और दक्षिण एशिया के देशों में बनने वाले गठबंधन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की एक जंग चली थी जिसमें दोनों परमाणु देश आमने सामने थे। ऐसी स्थिति दोबारा भी तैयार हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या सऊदी अरब अपने पारंपरिक मित्र भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा? ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और यूएई के बीच आपसी व्यापार 40 अरब डॉलर से अधिक है और वहीं पाकिस्तान के साथ यूएई का व्यापार 3 से 4 अरब डॉलर का है। ऐसे में यूएई कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत के सामने एक विरोधी पक्ष बनकर उभरे। बहरहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस समझौते के बाद से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ोतरी होगी। पाकिस्तान को भी आर्थिक मजबूती के साथ मध्य पूर्व में एक मजबूत रक्षा साझेदार मिल गया है। ऐसे में आने वाले समय में इस गठबंधन में और कई सहयोगी आ सकते हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच हालात किस तरह आगे बढ़ते हैं इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।